वेलकम टू माय चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में इन्वर्टर यूपीएस को रिपेयर करेंगे। इन्वर्टर यूपीएस के अंदर 220 ओम एसएमडी रजिस्टर ओपन है, 2 अदद IRF 740 शार्ट हैं, ये भी 2 अदद हैं। इनको तब्दील करेंगे। FET चेक करने का तरीका सबसे पहले समझेंगे। सोर्स पर रेड वायर रखेंगे और ड्रेन पर ब्लैक वायर रखेंगे। फॉरवर्ड बाइस पे रख के मल्टीमीटर को चेक करेंगे। FET को रिवर्स बाइस में ये कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। गेट के साथ भी कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। ये FET को चेक करने का तरीका है। मल्टीमीटर के साथ फॉरवर्ड बाइस पे रख के अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ये Q16 और Q14 FET शार्ट थे। इनके साथ ये 220 ओम रजिस्टर भी चेंज करने पड़ते हैं, ये भी ओपन थे। ये यूपीएस बिल्कुल ठीक हो गया FET और 220 ओम रजिस्टर चेंज करने से। ये मैंने 3 अदद बल्ब लिए हैं। ये मोटर बाइक की बैक लाइट के हैं, ब्रेक लाइट के हैं। इनको पैरेलल में जोड़ा है। इन बल्बों के साथ यूपीएस इन्वर्टर का जो है ना शॉर्ट चेक करेंगे। बैटरी के साथ लगा के 12 वोल्ट बैटरी के साथ लगा के ये अगर यूपीएस इन्वर्टर शॉर्ट होगा सही करने के बाद तो ये बल्ब रोशन होंगे। बैटरी के साथ इन्वर्टर को लगा के चेक करते हैं। प्लस टर्मिनल के ऊपर प्लस वायर को लगाना है। नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये बल्ब की एक वायर लगानी है और दूसरी वायर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा के शॉर्ट चेक करेंगे। अगर यूपीएस में शॉर्टेज या लीकेज होगी तो ये बल्ब रोशन हो जाएंगे और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। FET लीकेज होने की वजह से भी ये बल्ब जो हैं वो ग्लो होंगे। ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको लोड लगा के चेक करेंगे। लोड लगाने पर अगर कोई शॉर्टेज वगैरह हुई तो ये बल्ब रोशन हो जाएंगे। अगर शॉर्टेज नहीं होगी तो ये यूपीएस भी ऑन हो जाएगा और बल्ब जो हैं वो भी नहीं जलेंगे। ये यूपीएस बिल्कुल ओके हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल। अब इसको ब्रेक लगाएंगे। ये यूपीएस बिल्कुल ठीक हो चुका है।